और भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। आईएएस संतोष वर्मा पर गाज गिरी है। संतोष वर्मा को कृषि विभाग उप सचिव पद से हटाया गया है। फर्जी कोर्ट आदेश मामले में जांच की मंजूरी मिली है और सीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संतोष वर्मा को जीएडी पूल में तुरंत अटैच कर दिया गया है। महिला ने संतोष वर्मा पर गंभीर आपराधिक आरोप दर्ज कराए हैं। जज रावत के नाम से फर्जी न्याय का आदेश बना दिया गया था और सरकार संतोष वर्मा को बर्खास्त करने के लिए प्रस्ताव भी भेजेगी। अमर्यादित टिप्पणी मामले में वर्मा को लेकर चार्जशीट भी जारी कर दी गई है। तो सीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लगातार विवादित बयान दे रहे हैं आईएएस संतोष वर्मा। तो इसको लेकर पुराने मामले में जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कृषि विभाग के उप सचिव पद से भी हटा दिया गया है आईएएस संतोष वर्मा को। यह जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ गए हैं। शिखिल, एक फर्जी न्यायिक आदेश जो पहले बनाया गया था जिसका आरोप आईएएस संतोष वर्मा पर है, उस मामले में जांच शुरू हो गई है। क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहे हैं आपको? कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी? उप सचिव पद से भी हटाया गया है। पुराने मामले तो खुल रहे हैं शिखिल, लेकिन ताजे जो मामले हैं जिसमें ब्राह्मण समाज को टारगेट किया और तो और हाईकोर्ट तक को टारगेट कर दिया, इस पर कार्रवाई को लेकर थोड़ी सी ढिलाई देखने को मिल रही है। कैसा माहौल है राजधानी भोपाल में? देखिए, अगर माहौल की बातचीत की जाए तो सपाक्स से जुड़े हुए सामान्य वर्ग कर्मचारी अधिकारी मोर्चा जो है वो इस बात को लेकर अभी फिलहाल संतोष जता रहा है कि जो असंतोषजनक बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो की, देर सही, लेकिन सरकार ने कुछ कदम तो उठाए। देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार से लगातार देश प्रदेश में, पूरे देश भर में यहाँ आंदोलन शुरू हो गए थे। उत्तर प्रदेश की हम बातचीत करें, अन्य जगहों की बातचीत करें, जहाँ जहाँ सवर्ण और ब्राह्मण समाज था वहाँ इनके लिए भर्त्सना की गई, जिस प्रकार से बयान दिया गया था। और इसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की। ये वही अधिकारी थे जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ इसमें वो भी अधिकारी शामिल हुए थे जो कि लंबा प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। और यहाँ साफ तौर पर इस बात की एक बात यहाँ पर कही गई कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो मामला है उसे आधार बनाया जाए। आधार जो यहाँ पर बनाया गया है वो 3 आधार बनाए गए हैं। पहला आधार यहाँ पर देखा जाए तो फर्जी दस्तावेज, जालसाजी के आरोप, साथ ही साथ न्यायालयिक प्रकरण, दूसरा आपराधिक प्रकरण और तीसरा ये कि ठीक है शिखिल, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिलन भार्गव जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मिलन भार्गव जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुराने मामले खुल रहे हैं लेकिन जो ताजा मामला है, जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण समाज को नहीं बख्शा और तो और हाई कोर्ट तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है, इन मामलों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त निर्देश के बाद इनको सभी पदों से मुक्त करते हुए, और जिस प्रकार से हम कड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़े हैं, आप ये मानकर चलिए कि संतोष वर्मा जैसे लोग जो निकृष्ट मानसिकता रखते हैं, एक इतने बड़े सरकारी पद पर आसीन होने के बाद भी एक निकृष्ट मानसिकता लिए हुए समाज में कैसे विद्वेष फैले, समाज के ताने वाने को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, हमारे नेतृत्व ने इस प्रकार से केंद्रीय विभाग, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने मांग की है। और आप जल्द मानिए कि ये केंद्र सरकार भी बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेते हुए सख्त कार्रवाई करने। प्रदेश सरकार बर्खास्तगी चाहती है, इस ओर कोई कदम उठाया गया क्या? देखिए, ये वैधानिक कार्रवाई की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सख्ती होगी उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे। ठीक है मिलन जी, वापस लौटेंगे। स्वदेश जी, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ब्राह्मणों की आवाज भी आप हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस सरकार का मंत्री सेना की उस बहादुर बेटी का अपमान कर सकता है, उस सरकार से क्या उम्मीद की जाए कि वो किसके लिए क्या कहलवाएगा? क्या उन्होंने मंत्री को अभी तक हटाया, बर्खास्त किया? और ये संतोष वर्मा की बात है तो ऐसे विकसित मानसिकता वाले व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस ने बहुत अपनी प्रतिक्रिया कई बार दे दी है और पुनः फिर देता हूं
कि सरकार अगर किसी एक के साथ भी सख्त कार्रवाई कर दी, अगर ये अपने मंत्री को बर्खास्त कर देती, तो किसी और के मंसूबे इस तरह से ना बड़े होते। तो मंत्री के कहने से आईएएस संतोष वर्मा को छूट मिल जाती है क्या सुदेश शर्मा जी, कि वो कुछ भी कहें? आपको याद नहीं है सोफिया कुरैशी जो मुझे बिल्कुल याद है, उसको लेकर खबरें भी हमने चलाई हैं सुदेश शर्मा जी, लेकिन किसी व्यक्ति ने कह दिया, अगर मैंने कुछ कह दिया तो उससे, या आपने कुछ कह दिया तो उससे किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को छूट थोड़ी ना मिल जाएगी। और तो और चलिए, ब्राह्मणों का मामला है, उससे इतर हाई कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब सरकार ही इस तरह की, हाई कोर्ट ने खड़ा नहीं किया, हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था उसका, सरकार नहीं गई थी हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो इनको मजबूर होना जाना पड़ा, लेकिन सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्या निर्णय लिया, क्या कार्रवाई की, क्या बर्खास्त किया उस मंत्री को, कि आज भी कैबिनेट में बैठता है? ठीक है, अगर अभी सरकार के सदस्य के साथ। सुदेश शर्मा जी, आपका फोकस मंत्री पर ज्यादा है, आईएएस संतोष वर्मा पर कम। आपको शायद ब्राह्मणों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उससे कोई ज्यादा सरोकार दिख नहीं रहा फिलहाल। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मिलन भार्गव जी, सपाक्स के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी आज शंखनाद कार्यक्रम आयोजन किया है कई जगहों पर, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सरकार के संरक्षण में हैं आईएएस संतोष वर्मा। देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने बहुत ही सरल तरीके से हमारे विपक्षी नेताओं का मंतव्य जानने की कोशिश की, ये स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के घृणित मानसिकता के साथ रही है, और जिस प्रकार से हमारी बेटियों के लिए अपशब्द कहे गए, ये मानकर चलिए समाज का कोई व्यक्ति जो सभ्य है, जो समृद्ध है, जो बौद्धिक क्षमता रखता है, जो समाज के प्रति अपना दायित्व समझता है, वो इस प्रकार के बयानों का समर्थन नहीं कर सकता, वो इधर उधर की बातें नहीं कर सकता। अब आपने इस प्रकार से स्वदेश जी से पूछा, लेकिन उन्होंने सरलता से जवाब ना देते हुए घुमा फिरा के जलेबी बनाने की कोशिश की, जबकि इनके ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं का अपमान कर चुके, शराबी कह चुके, दलित महिलाओं में चाशनी खोजने वाले अध्यक्ष और अपने पदों को डिफेंडर जैसी करोड़ों की गाड़ी में बेचने वाले लोगों की मानसिकता स्पष्ट हो गई कि वो संतोष वर्मा जैसे घृणित मानसिकता के साथ खड़े हैं, जबकि इसकी खूब भर्त्सना की जानी चाहिए। तो उनको हटाकर आपको लाइए ना मध्य प्रदेश की जनता। मिलन भार्गव जी, बिल्कुल लाई है, उस दायित्व का हम निर्वहन करेंगे और इस प्रकार की मानसिकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी वैधानिक और कड़ी कार्रवाई होगी हमारी सरकार करने जा रही है। ठीक है मिलन भार्गव जी, उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, और सुदेश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता शिखिल लगातार बने हुए हैं। शिखिल, देखिए, राजनीतिक पार्टियों की तो अपनी जैसी आइडियोलॉजी और वैसी बातें उनके सामने आ रही हैं, कुछ संवैधानिक मजबूरियां उनकी भी रही होंगी, लेकिन आज जो एक शंखनाद आंदोलन की बात कही जा रही थी, उसको लेकर क्या सूरत हाल है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, शंखनाद आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा था और कहीं ना कहीं इसे लेकर पूरी तैयारियां भी हैं, वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। और ये जिस प्रकार से जो कदम यहाँ पर उठाया गया, देखिए अभी तक एक सूत्रों के हवाले से अगर जानकारी को हम देखते हैं तो 100 से ज्यादा प्रदर्शन तो सिर्फ राजधानी भोपाल में जो है ब्राह्मणों के बयान के आधार पर हो गया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कल जो सीनियर एडवोकेट्स जो हैं उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है कि भाई हाईकोर्ट को तो छोड़िए, कम से कम न्यायालय का तो ध्यान रखिए कि किस प्रकार के क्या बयान दे रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान के आधार पर सर्वोच्च जो है वो न्यायपालिका ही यहाँ पर आती है और उसके बाद विधायिका और कार्यपालिका का अपना एक काम होता है। तो जब न्यायपालिका पर ही कार्यपालिका का सवाल खड़े करने लगे तो स्थिति जो है वो गड़बड़ हो जाती है। निश्चित तौर पर इसी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है। आज जो है वो पत्र भेजा जाएगा, ये एक्सक्लूसिव जानकारी यहाँ पर सामने आ रही कि जीएडी जो है आज पत्र लिख देगा केंद्रीय सरकार को, केंद्रीय क्रमिक मंत्रालय को कि इन्हें बर्खास्त किया जाए और इस पर भी जल्द निर्णय जो है वो सामने आ सकता है। ठीक है शिखिल, आप इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।